वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2C। इस एक्सरसाइज में आपके जो हैं वो मल्टीप्लाई एप्लीकेशन हैं इंटीजर्स की, तो वो मैंने रूल एक्सप्लेन पहले कर ही दिए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई 64 बाय -14। आपको ध्यान रखना है इंटीजर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको सारे इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन ही है। बस स्पेशल ये है, अगर हम जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सोल्यूशन जो है वो हमेशा जीरो ही होता है। जीरो से या तो आप डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, वो जीरो ही होता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आपको मैं समझा दूँगी, आप क्लिक करके सेंड कर दें। एक थोड़ा सा क्वेश्चन जो अलग है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई। इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हो 2673 माइनस 2673, दोनों ही वैल्यू सेम है, डिफरेंट है केवल साइन का। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कुछ इस तरीके से करेंगे। 2673 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर -4, यहाँ पे प्लस माइनस के 96। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2673 मल्टीप्लाई -100। 100 का रूल आपको पता ही है, जितनी जीरोज़ होती हैं उतनी ही जीरोज़ हम उस नंबर के सामने लगा देते हैं, माइनस का हो जाएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, तो ये सारे आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपका डिवीज़न पे बेस है। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल यहाँ पर गिवन है, मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन द डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव देन द क्वोटिएंट इज पॉजिटिव, ऑब्टेनिंग बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिवाइडेंड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिवाइजर। क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो उनकी वैल्यू आपकी अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। कैसे, एक एग्जांपल समझिए। -12 नेगेटिव हुआ, डिवाइड बाय -6, तो आपका दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। सेम एज यहाँ पर क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो वो आपके पॉजिटिव ही आए हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, व्हेन द डिवाइडेंड एंड डिवाइजर आर बोथ अनलाइक साइंस, यानी कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो द क्वोटिएंट इज नेगेटिव एंड इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिवाइजर। कैसे, एग्जांपल से समझिए। -14 डिवाइड बाय 7 इज -2, दोनों के साइन डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू भी आपकी नेगेटिव ही आई। 16 डिवाइड बाय -4, तो -4 ही आया है। तो ये तो हुई आपकी डिवीज़न ऑफ इंटीजर। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ x एंड y आर टू इंटीजर देन x डिवाइड बाय y इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। कि अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सोल्यूशन है, जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही हो। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल से। 6 एंड 5 आर बोथ इंटीजर, बट अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करते हैं इज़ नॉट इन इंटीजर। क्यों, बिकॉज वो एक डेसिमल फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट रूल है, इफ़ p इज़ एन इंटीजर एंड p इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन p डिवाइड बाई p इज़ 1। यानी कि अगर हम एक इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेंगे। 7 डिवाइड बाई 7 1, -5 डिवाइड बाई -5 भी 1 है। नेक्स्ट है, इफ़ a इज़ एन इंटीजर देन a डिवाइड बाई 1 इज़ a, यानी कि आप किसी इंटीजर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं वही इंटीजर हमें आंसर के रूप में मिलता है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेंगे। 7 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 7, -12 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -12। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी है, इफ़ a इज़ एन इंटीजर एंड a डिवाइड बाई 0 और 0 इज डिवाइड बाई a, इज इक्वल टू 0, बट a डिवाइड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल। क्या बोल रहा है इसमें
कि यदि 0 से हम किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट कोई मीनिंगफुल नहीं है, यानी कि उसका कोई रिजल्ट मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि 0 से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है इनफाइनिट। उसको हिंदी में अनंत कहते हैं, यानी कि उसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन अगर 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। कैसे एग्जांपल देख लेते हैं। 0 डिवाइड बाई 15, देखिए अगर हम 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका 0 आएगा, लेकिन अगर किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस होगा, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इस तरह से एक साइन होता है जिसे हम इनफाइनिट कहते हैं, ये फाइंड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ए बी सी आर एन इंटीजर देन, अगर 3 इंटीजर हैं और उनको हम डिवाइड करते हैं तो पहले 2 इंटीजर को डिवाइड करने पर उसके रिजल्ट को हम तीसरे से डिवाइड करें, यानी कि ए डिवाइड बाई बी, और जो रिजल्ट आता है उसको डिवाइड सी से करें, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा लास्ट के 2 इंटीजर के डिवाइडेशन से फर्स्ट के डिवाइडेशन के इक्वल। यानी कि ए को अगर हम डिवाइड करते हैं बी डिवाइड बाई सी तो वो कभी इक्वल नहीं होगा तब तक जब तक सी की वैल्यू 1 ना हो। हाँ, अगर सी की वैल्यू 1 है तो पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ए बी सी आर नॉन जीरोज इंटीजर एंड ए इज़ ग्रेटर बी देन, यानी कि नॉन जीरोज हैं और अगर आपका ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है तब क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी आपकी ए को डिवाइड करते हैं सी से और बी को भी डिवाइड करते हैं सी से, यानी कि ए और बी को दोनों को सी से डिवाइड करते हैं तो ए डिवाइड बाई सी ग्रेटर होगा बी डिवाइड बाई सी से अगर वो पॉजिटिव है। सेकंड है उनका रिजल्ट निगेटिव होगा अगर आपका स्मॉलर होगा अगर आपका सी निगेटिव है, यानी कि दोनों इंटीजर को अगर हम सी से डिवाइड करते हैं तो वो ग्रेटर होगा जब पॉजिटिव होंगे नंबर इंटीजर्स, और अगर निगेटिव है तो वो लेस होगा, यानी कि ए डिवाइड बाई सी इज़ लेस देन बी डिवाइड बाई सी अगर आपका सी इंटीजर निगेटिव। कैसे चेक करते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर हम 24 इज़ ग्रेटर देन 11 एंड 5 इज़ पॉजिटिव, तो 24 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा बड़ा होगा 11 को 5 से डिवाइड करने पर। सेम एज अगर हम 11 इज़ ग्रेटर देन 24 अगर आपका सी यानी कि 5 इज़ निगेटिव, 24 डिवाइड बाई -5 इज़ लेस देन 11 बाई डिवाइड बाई -5। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, उन्हीं को अप्लाई करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो चेक करते हैं। आपका पहला ही क्वेश्चन है 2D का एक्सरसाइज का, डिवाइड -18 डिवाइड बाई 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन डिफरेंट है तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा। इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सभी तरह के प्रॉपर्टी पे डिपेंड एग्जांपल्स इसमें हो जाएंगे, ये आपका सेम। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स, आप पहले इसको डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें, या आप पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लें, तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें जो आपका राइट बैठता है उसको चेक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा। 9 3 जा 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9। इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई -18 गिव्स द इंटीजर 126। इससे इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 9 गिव्स द कोएफिशिएंट -11। तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2E, वो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पे हैं, इसमें मिक्स हैं। आप इंटीजर्स का ध्यान रखेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे, तभी आपका रिजल्ट सॉल्व करने पर इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लो हो रहा है तो माइनस का साइन लगेगा पर आवर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 5 आवर। पहले आप इन दोनों का डिफरेंस फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लास टेस्ट containing 15 questions, 4 marks are given for every correct answer and -2 for every incorrect answer. Sangeeta gets 9 answer correct and 6 incorrect answer.
व्हाट इज़ हर स्कोर। देखिए क्या करेंगे हम, करेक्ट आंसर को पॉजिटिव से, इनकरेक्ट आंसर को नेगेटिव से। तो 9 × 4 पॉजिटिव, 6 × -2 नेगेटिव, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। साली गेट्स ओनली 5 आंसर करेक्ट। व्हाट इज हिज स्कोर, 5 करेक्ट आंसर फाइंड किया उसने, तो करेक्ट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए पाउडर कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 16 बॉटल पाउडर फॉर वुमन एंड लॉसेस ₹10 पर बॉटल powder for man. If the company sells 7,000 for man and 2,500 bottles of powder for woman, what is his profit or loss? तो प्रॉफिट, जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे आप प्लस से साइन करेंगे, जहाँ पर लॉस हो रहा है वहाँ पर माइनस से। तो दोनों का पहले प्रॉफिट और लॉस अलग अलग निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन shaft at the rate of 30 meter per minute. What will be its position after 45 minutes? देखिए डिसेंडिंग, माइनस का साइन लगाएंगे, 45 मिनट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज -60 इफ 1 इंटीजर इज 20, व्हाट इज द अदर इंटीजर। तो आप 20 से -60 को डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज में आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई किसी भी तरह का इशू आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे करके पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट ही करेंगे। थैंक यू।